नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने हमारे पाठ 6 संख्या ज्ञानम के अंदर हमने परिचय प्राप्त किया कि संस्कृत के अंदर किस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का निर्धारण होता है। तो उसमें हमने देखा कि 1 से लेकर के 4 तक एकोह, एकह, द्वौ, त्रय, चत्वार, तो ये पुल्लिंग में इसके रूप अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में इसके रूप अलग चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी इसके रूप है वो अलग चलते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और आज का हमारा जो आगे का वीडियो है इसके अंदर हम ये जो वाक्य प्रयोग किया गया है इसके बारे में देखेंगे कि इसका अर्थ कहाँ पर कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो यहाँ एक वाक्य दिया गया है, विवेकः एकः शोभनः बालकः अस्ति। अब देखो यहाँ ये एक क्या शब्द आया है। अब विवेक क्या है? विवेक क्या है? पुल्लिंग है, लड़का है, तो लड़का स्त्रीलिंग में आएगा कि पुल्लिंग में? पुल्लिंग में आएगा। तो विवेक का तो पुल्लिंग साथ में क्या पुल्लिंग के लिए आ रहा है एक, तो ये शब्द आ गया विवेकः एकः शोभन बालकः, शोभनः बालकः अस्ति। अब एक आ गया, शोभन का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, बालक यानी बालक, अस्ति यानी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा विवेक क्या है? एक अच्छा बालक है। यानी क्या मतलब हो गया? अब हमें इससे ज़्यादा महत्व किसको देना है? इसको देना है एकह, एकह, एका, एकम, यानी पुल्लिंग के लिए एकह, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसक लिंग के लिए एकम। ठीक है, अब देखो विवेकः एकः शोभनः बालकः अस्ति। विवेक एक, शोभन का मतलब होता है अच्छा, बालकः अस्ति यानी विवेक एक अच्छा बालक है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि एक का प्रयोग है वो किसके अनुसार हुआ? पुल्लिंग के अनुसार। ठीक है, अब देखो आगे, सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। अब देखो यहाँ क्या है? सीमा, क्या आ गया है? सीमा। तो सीमा स्त्रीलिंग में आएगी पुल्लिंग में? तो दिखती बात है, सीमा क्या है? लड़की है, इसलिए वो किस में चली जाएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। तो इसके साथ एका यानी सीमा एक। अब यहाँ स्त्रीलिंग का एक आ गया, यानी यहाँ एकह नहीं आया, क्या आया? एका। शोभना बालिका अस्ति यानी सीमा एक अच्छी लड़की है। लड़की लिखो, बालिका लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है कि हमें इसमें अंतर करना है, हमें समझना है इस वाक्य को कि दोनों वाक्यों में एक का प्रयोग हुआ है। अब एक का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ हुआ है और दूसरे एक का प्रयोग है वो पुल्लिंग के साथ हुआ है। तो पुल्लिंग के साथ एक का प्रयोग हुआ है तो यहाँ क्या आया है? यहाँ आया है एकह यानी पुल्लिंग का आया, और स्त्रीलिंग के जब प्रयोग हुआ है तब क्या आया है? एकहा। तो ऐसे ही 1 से 4 तक हम जिसके अनुसार इनका प्रयोग करेंगे ऐसे ही इनका रूप है वो बदलता रहेगा। यानी स्त्रीलिंग सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग के साथ आएगा, एक का शब्द जो पुल्लिंग में आएगा ये सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के साथ आएगा, और एकम शब्द जो है ये सिर्फ और सिर्फ नपुंसक लिंग के लिए आएगा। अब नपुंसक लिंग में क्या आएगा? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नपुंसक लिंग में क्या आएगा? तो देखो नपुंसक लिंग में आएगा तत्र एक शोभन पुष्पम अपतत। तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ, एक, ये क्या देखो एकम, ये क्या आ गया? एकम। अब ये इसके ऊपर बिंदी लगी, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से एकम। तत्र एकम शोभनम बाष्पम अपतत यानी वहाँ एक सुंदर फूल गिरा। तत्र यानी वहाँ, एकम यानी एक,
शोभन यानी सुंदर या अच्छा, एक ही बात होती है। सुंदर। पुष्पम यानी फूल। अपतत यानी गिरा। ठीक है। तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत, यानी वहाँ एक सुंदर फूल गिरा। क्या? वहाँ एक सुंदर फूल गिरा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत, यानी वहाँ एक सुंदर फूल गिरा। तो अब हम देखते हैं कि तीनों के अंदर एक का प्रयोग किया गया है। यहाँ एकह, यहाँ एका और यहाँ एकम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग और ये है नपुंसकलिंग। तो ये विवेक क्या है? पुल्लिंग। सीमा क्या है? स्त्रीलिंग। और ये क्या है? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग के अंदर वो आएंगे जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितना भी निर्जीव संसार है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? नपुंसकलिंग में आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों। तो अब देखो, यानी यहाँ पर अपन ने देखा कि एक का प्रयोग तीनों जगह क्या हुआ है? अलग अलग तरीके से हुआ है। अब देखो आगे देखते हैं। शिक्षक बालकान अवदत, यानी शिक्षक ने क्या? अध्यापक ने बच्चों से कहा। किसने कहा? शिक्षक यानी क्या? अध्यापक। तो यहाँ लिख देते हैं अध्यापक। अध्यापक बालकान यानी बच्चों से या बालकों से या बच्चों से, अध्यापक ने बच्चों से अवदत। अवदत का मतलब कहा। क्या कहा? क्या कहा? तो देखो, द्वौ बालौ अत्र आगच्छताम। द्वौ बालौ अत्र आगच्छता। अब देखो यहाँ क्या आया है? द्वौ आया। क्या आया है? द्वौ। अब द्वौ किस में आ रहा है? पुल्लिंग में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या है कि दो बच्चे यहाँ आओ। बालों का मतलब क्या? दो बच्चे है ना। दो बच्चे यहाँ आए। दो बच्चे यहाँ आए। तो क्या लिखा? द्वौ बालहु अत्र आगच्छताम। दो बच्चे यहाँ आए, यानी उन्होंने क्या दी? आज्ञा दी, आदेश दिया। तो ध्यान रखना क्या हो गया? द्वौ बालहु अत्र आगच्छताम। दो बच्चे यहाँ आए। अब यहाँ देखो द्वौ का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब ये क्या है? पुल्लिंग। अब आगे देखो इसमें क्या है? द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम। द्वे। अब ये देखो द्वे आ गया। इसका मतलब देख क्या है? बालिके, बालिके के साथ द्वे है। इसका मतलब स्त्रीलिंग में क्या आ रहा है? द्वे आ रहा है। स्त्रीलिंग में क्या आ रहा है? द्वे आ रहा है। तो बस क्या हो जाएगा कि दो बालिके तत्र यानी वहाँ बैठे। क्या हो जाएगा? दो क्या? दो बालिकाएं वहाँ बैठी। द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम। दो बालिकाएं वहाँ बैठे। क्या हो जाएगा? द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम। दो बालिकाएं वहाँ बैठे। अब ये द्वे क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि बालिका है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। बालिका है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अत्र द्वे फले स्त। अब क्या हो गया? अत्र। अत्र यानी यहाँ। अब ये देखो ये द्वे आया, इसका मतलब अब फल क्या है? नपुंसकलिंग है, इसलिए ये भी क्या है? इन दोनों में सेम आ रहा है, एक ही बात है। तो यहाँ दो फल क्या है? यहाँ दो फल स्तः यानी हैं। यहाँ दो फल हैं। यहाँ दो फल हैं। क्या हो जाएगा? अत्र द्वे फले स्तः, यानी यहाँ दो फल है। तो यहाँ देखो पुल्लिंग के साथ दो का अलग प्रकार से,
स्त्रीलिंग के साथ 2 का अलग प्रकार से रूप, और यहाँ नपुंसक लिंग के लिए 2 का, इस प्रकार से ये संख्या है, इनके साथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला हम फिर अगले वीडियो में करेंगे।